वर्तमान राजनीतिक परिवेश में जिस तरह से जनता के साथ व्यवहार किए जा रहे हैं, स्वाभाविक है जनमानस की एक पीड़ा भी है। साथ में ढेर सारे ऐसे सवाल भी हैं जो आज भी अनुत्तरित हैं। अच्छा होता इस तरह के सवालों का जवाब बहुत पहले मिल चुका होता, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया है। इस बार की कविता इस तरह के जन सवालों पर ही आधारित है। आशा है आप पसंद करेंगे। कविता का शीर्षक है माननीय। आज मन व्यथित और व्याकुल भी है, आपसे सवाल के लिए आकुल भी है। माना कि यह प्रजातंत्र की सुंदरता भी है, माना कि यह प्रजातंत्र की गंभीरता भी है, पर कुछ सवालों की जिज्ञासा भी है। जवाब मिलेगा इस बात की आशा भी है। जब आपने ही जनसेवा की ठानी है, फिर जनता से ही आपको क्या परेशानी है। आपके लिए मापदंड नहीं है, आगे जाने मेरुदंड भी नहीं है। जब कुछ नहीं थे निडर घूमते थे, गांव शहर डगर घूमते थे। अहंकार में डूबे माननीय अच्छे नहीं लगते, बोलते जाइए पर कहीं से सच्चे नहीं लगते। 70 सालों में भी भरोसा क्यों नहीं आया, यह अब तक किसी के समझ में क्यों नहीं आया। गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती चली गई, दिन दुरुस्त करने की फाइल सड़ती चली गई। बजट का बड़ा भाग शान शौकत में जाता है, एक दिन का खर्च वह जीवन में नहीं कमाता है। आपके बंगले उसे चिढ़ाते हैं, रहन सहन भी खिल्ली उड़ाते हैं। वोट देकर हम और गरीब होते गए, शपथ बाद आप ऐशो आराम के करीब होते गए। सरकारी सुविधाओं के वशीभूत हो गए, काम कुछ नहीं जनता से दूर हो गए। पीछे पलट इतिहास तो देखिए, कहां से कहां पहुंचे यह तो देखिए। अपने लिए सुविधाओं का खजाना खोल दिया, जो वोट किया उनके लिए हरजाना खोल दिया। रहन सहन में हवेली भी धोखा खाती है, हमारी झोपड़ी अभी भी शर्माती है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पता बता दीजिए, हमें भी तो उन स्कूलों का रास्ता बता दीजिए। जरा सी बीमारी पर अस्पताल घर में होता है, हम मरते रहें शमशान पास होता है। प्रजातंत्र की दुहाई देकर सब ले लिया, पता नहीं चला यह कब ले लिया। एक बार क्या जीते जीते जी हम मर गए, हम जहाँ थे वहीं ठहर गए। पहले तो आमना सामना भी हो जाता था, वोटरों को जानना भी हो जाता था। पहले कुछ नहीं था, अब सुरक्षा का घेरा है, डर को रोकने कंपनियों का डेरा है। लाल बत्ती को छोड़ कुछ अच्छा नहीं लगता है, रास्ते में जो आए सच्चा नहीं लगता है। क्या प्रजातंत्र की यही सुंदरता है, क्या प्रजातंत्र की यही आदरता है। रहन सहन राजपाट भी भव्य है, अब यह सरकारी कर्तव्य है। वेतन पेंशन आपका अधिकार है, बाकी बातें भी अब शिष्टाचार हैं। कभी वक्त मिले तो आम आदमी के बारे में सोचिए, दिन कैसे कट रहे हैं यह भी पूछिए। आप उसके थे वह भूल गया है, कथनी करने के फर्क से मन डोल गया है। बड़ी उम्मीदों के साथ चला था, जहन में कहीं भला दिखा था। कुर्सी यहाँ भी कमाल कर गई, आपको सत्ता उसे दुखों का पहाड़ दे गई। चौराहों पर थे मिलने में महीनों लग रहे, अकेले में मुलाकात में भी डर रहे। अब आश्वासन से नाउम्मीदी आ गई है, भरोसा टूटा है, निराशा छा गई है। दिन रात मेहनत मजदूरी से किस तरह जीवन चलता है। हवाई सफर के लिए कभी कभी मन मचलता है। दिन भर उद्घाटन भाषण में समय जाता है, काम कुछ नहीं, राशन कहाँ से आता है। बड़े बंगले बड़ी गाड़ी कहाँ से आई है, राजाओं जैसी कोठी ही आपको भाई है। सब नियम कायदे आपके हिसाब से हैं, जनमानस के वाजिब काम भी आपके हिसाब से हैं। आज़ादी के इन सालों में भी डराया गया है, आदमी न जीते हराया गया है। आम आदमी के पैसे से घर चलता है, जिसका पैसा है वह मुफ्त में पलता है। महंगी स्कूलों की फीस कहाँ से आती है, आप भले न बताएं, जनता है सब जानती है। जो नौकरी में आ गए वे सेवादार बन गए हैं, हर गलत कामों में खेवनहार बन गए हैं। आपके हिसाब से ही थाना कचहरी चल रहा है, न्याय पाने हर कोई भटक रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत जिसने भी बनाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत जिसने भी बनाई। देखा सुना फिर इस तरह की अदावत याद आई। कुछ प्रश्नों के उत्तर आप दे दीजिए, जनसेवा का मिशन किनारे कर दीजिए। सरकारी बंगले में सुविधा क्यों चाहिए, जनसेवा के लिए सुविधा क्यों चाहिए। ऐसा कुछ करिए जिसमें भरोसा हो, जन के मन को बड़ी आशा हो। 70 दशक से समस्याओं से ही सामना है, लड़े भी किससे, हर किसी से हारना है। असली जनतंत्र का लाभ तभी मिलेगा जनता की कमाई का सरकारी हिसाब मिलेगा।
जनता की कमाई का जब सरकारी हिसाब मिलेगा।